नमस्कार, आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है सीएचएस स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 6, क्लास 9, क्लास 11th के लिए आप लगातार तैयारी करने में जुटे तो हुए हैं, बट ये आपको जानना जरूरी है कि आपका एग्जाम कब होता है, कब एग्जाम होगा 2025 के इस सेशन में। क्योंकि इस वीडियो में इसकी बात करने की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि आपको एक नजरिया बन सके कि अभी से लेके मुझे अपने एग्जाम के दिन तक कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, तैयारी कैसी करनी है हमें। क्योंकि क्लास 9th का एग्जाम मान लीजिए आपको बता दिया मैं कि कल है, तो आप आज ऐसा तो नहीं होगा कि आज आप एक टॉपिक पढ़ेंगे, आज आप पूरा समरी उठा के पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे मैं बता दूं 1 महीने बाद है तो आप 1 महीने की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। वैसे ही आज मैं आपको बताऊंगा कि सीएचएस का एग्जाम कब होगा और उस सीएचएस एग्जाम के लिए आपको तैयारी कैसे करनी होगी। और हाँ, एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको पूरी स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी है। लेकिन अभी के लिए आपको मैं एग्जाम के डेट को बताऊंगा और तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं बता दूं, सीएचएस स्टडी कैपिटल इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जो सीएचएस की तैयारी कराता है। सीएचएस यानी कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड स्कूल है। अगर तैयारी करनी है तो इंटरनेट गूगल कहीं भी सर्च कर लोगे, सीएचएस स्टडी कैपिटल ही आपको मिलेगा, जो इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जो लगातार अपने टॉपर्स को दे रहा है। इस बार भी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 हमारे इस चैनल के माध्यम से आया है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को, जो चैनल आपको नीचे दिया गया है, आपको जिसपे वीडियो आप देख रहे हैं उसको तुरंत से तुरंत क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड करना है हमारे ऐप को, सीएचएस जेएनवी कैपिटल। इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको लॉगिन या रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। लॉगिन रजिस्टर करेंगे तो हमारे पास 2 बैचेस हैं, नवनिर्माण बैच और संकल्प बैच। नवनिर्माण बैच एक ऐसा बैच है जो आपको एग्जाम तक आपका साथ देने वाला है, क्रैश कोर्स वगैरह सब आपको इसमें मिलेगा। लेकिन संकल्प बैच आपका सीएचएस ओरिएंटेड आपको तैयारी कराएगा। उसके बाद आपको जो भी चीजें एक्स्ट्रा आएंगी स्टडी कैपिटल ऐप पे वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन नवनिर्माण बैच में आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए, तो मैं बता दूं, अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है तो 7355339197 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और आ जाइए हमारे बैच के साथ में जुड़ के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा मैं आपको बुलेटिन दिखा दूं पिछले वर्ष का। तो ये है 2024 का बुलेटिन। अब आपका फॉर्म कब आया था 2024 में मैं बता दूं, 2024 में आपके फॉर्म की तिथि थी ये 20 फरवरी 2024। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि थी 20 मार्च तक। ऐसे ही इस बार आपका फॉर्म जो होगा वो फरवरी यानी कि मिड फरवरी के आसपास आता है। 18 फरवरी, 20 फरवरी, 25 फरवरी, 15 फरवरी, हो सकता है 10 फरवरी, ऐसे ही आएगा। उसके बाद आपको 1 महीने का लगभग फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाता है, जैसे 20 फरवरी से 20 मार्च दे दिया गया। उसके बाद आपको संशोधन करने का मौका मिलता है, जैसे 21 मार्च से आपको 27 मार्च यानी कि 6 दिन का लगभग मौका दिया गया संशोधन करने का। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा गया है एग्जाम की तारीख। फरवरी में आपका फॉर्म आया, एग्जाम आपका मार्च अप्रैल 2 महीने बाद आपका एग्जाम हुआ। 29 अप्रैल से एग्जाम हुआ, यानी कि 29 अप्रैल को, 30 को 11th मैथ, 1 को 11th बायो, 2 को 11th आर्ट्स, 3 को 11th कॉमर्स। तो इस तरीके से 2024 में एग्जाम हुआ था। समय 8 से 10 हुआ था। समय आप देख सकते हैं, समय सेम रहता है हर साल का, सुबह 8 से 10। ऐसे ही इस बार भी जब भी आपका फॉर्म आएगा, आपको फॉर्म की वीडियो विपुल सर दे दिए हैं सेपरेट करके। अगर आपका फॉर्म 10 फरवरी को आता है तो आप समझ लीजिएगा ठीक उसी के 2 महीने बाद, 2 महीने 10 दिन बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो लगभग आपका जो एग्जाम होता है वो अप्रैल लास्ट में या स्टार्टिंग ऑफ मई में स्टार्ट हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन है। तो आपको जो स्ट्रेटेजी बनानी है, अभी समय चल रहा है सितंबर का, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुल आपके पास में 9 महीने हैं। आप 8 महीने मान के चलेंगे। 8 महीने में आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। 8 महीने मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंतिम के जो 1 महीने बचेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आपकी चाहिए। यह नहीं कि मैं सिलेबस कुछ नया पढ़ लूं। अब समझो, तैयारी की शुरुआत करने के लिए कई बच्चे लगातार हमसे ये कह रहे हैं कि सर ये बताइए, अभी मैं स्टार्ट तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे बोर्ड एग्जाम भी है। मैं 8th की एकेडमिक्स पढ़ूं कि 9th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करूं, मैं 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी करूं या 11th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करूं। तो एक मेरा साधारण सा यही कहना है कि भाई दोनों का सिलेबस एकदम सिमिलर है। कुछ भी पढ़ रहे हो वो आप सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। डिफरेंस बस इतना है, यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल अप्रोचेस बुक में कॉपी में लिखना पड़ेगा, वहां पे आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके एमसीक्यूज सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्यों ना दोनों को हम इस तरीके से पढ़े कि अगर हम एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उससे हम क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, क्वेश्चन हम थियोरेटिकल लिख रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल लिख रहे हैं, तो उससे हम न्यूमेरिक प्रैक्टिस कर लें, उससे हम ऑप्शनल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लें। तो वही काम कराता है सीएचएस स्टडी कैपिटल के प्लेटफॉर्म पे हमारे टीचर्स। हमारे जो भी टीचर्स हैं हम आपको यही बताए हैं
कि जितने भी टीचर्स हैं आपको सिर्फ यही करा रहे हैं कि आपको थ्योरेटिकल अप्रोचेस तो बताते हैं, कंसेप्ट तो बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताने के बाद हर टॉपिक के 10 से 15 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो जाती है, आपके एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी हो जाती है। तो जिस तरीके से अगर आप उनसे जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे, दोनों के विजन्स को लेके मैच कर, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी है और सीएचएस की भी तैयारी है, दोनों तैयारी को जो ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जो लगातार बच्चों को गाइड कर रहे हैं 4-5 वर्ष से, वही आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अब किसी भी रैंडम आप स्कूल के टीचर से जाके पूछेंगे कि सर बताइए मैं बोर्ड की तैयारी करूं कि एंट्रेंस एग्जाम की, तो टीचर कहेगा है पहले बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, तुमको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, बोर्ड में 90% लेके आओ। लेकिन ऐसा भी तो हुआ है, आप देखेंगे हमारे जो भी टॉपर्स आए उनसे पूछिए, वो यही बात कहते हैं कि सर हमने बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी साथ करी है और एंट्रेंस एग्जाम की भी, तो दोनों में सिमिलरिटी नहीं तो लग जाओ, क्योंकि उनको चाहिए रिजल्ट स्कूल के लिए, आपको चाहिए रिजल्ट आपके भविष्य के लिए। तो भविष्य को देखना है कि आपको एग्जाम में मतलब परफॉर्म करना है कि आप एक ओरिएंटेशन में भाग रहे हो, ये भी आपको देखना पड़ेगा। हालांकि जितने भी बच्चे हैं हमारे यहाँ पे जो टॉप किए हैं उनके रिजल्ट भी हम अनाउंस करते हैं, बोर्ड एग्जाम के भी और साथ में एंट्रेंस एग्जाम के भी। बोर्ड एग्जाम में जो व्यक्ति बेहतर किया हुआ है, जो बच्चा अच्छा किया हुआ है, वही जाके एंट्रेंस एग्जाम में भी अच्छा रैंक लाया हुआ है। तो आप समझ लीजिए, दोनों की तैयारी साथ में करना शुरू कर दीजिए। तैयारी की शुरुआत अभी से करना शुरू कर दीजिए। कई सारे बच्चे जो 2 महीने पहले से शुरुआत कर दिए हैं, लगभग 250 बच्चे हो चुके हैं एक क्लास में अभी पढ़ रहे हैं हमारे, तो आप भी देर ना करिए, नहीं तो आप भी पुराने बच्चों की तरह ढूंढेंगे कि 5 दिनों में कैसे सीएचएस क्रैक करें, 1 हफ्ते में सीएचएस कैसे क्रैक करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।